ठीक है भाई। तो आज जो है हम अपना डाइजेशन का मेन पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर, ऑल्दो हमने वाला पोर्शन कर लिया है अपना रेस्पिरेशन वाला, ठीक है। तो रेस्पिरेशन वाला पहले कर लिया क्योंकि शायद वैष्णवी के एग्जाम में आ रहा था वो, इसलिए हमने पहले वो कर लिया था। लेकिन आज जो हम हाँ करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ये एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन वाला पोर्शन। और ये चैप्टर जो है मतलब ये रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, ठीक है, काउंटर कोऑर्डिनेशन वाले हुए, ये सब चीजें तुम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ के आ रखे हो, तो तुम्हें और इंटरेस्टिंग लगेगा। और वैसे भी ये अब यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हुई है, तो वो तो इंटरेस्टिंग वैसे भी होती है, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा इंटरेस्ट से तुम लोग पढ़ोगे इस चीज को, हाँ। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, डाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? वाई डू वी रिक्वायर The डाइजेशन? process of conversion food substance is simpler and absorbable form, मतलब तो उससे क्या हो जाएगा अगर मान तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी। एनर्जी बिल्कुल, मिलेगी। क्योंकि तुम पिज्जा खाते हो तो पिज्जा डायरेक्टली घटक नहीं सकते हो कि ऐसे खाया और टॉम एंड जेरी की तरह अंदर आ गया हाँ और हाँ। ऐसा ही शेप बन गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास हमको उसे स्मॉल मतलब क्योंकि हमारे पास बहुत मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो मिलियंस ऑफ सेल में उसको हमें फिर मिलियंस ऑफ पार्टिकल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेल्स हैं फिर यही तो बेसिकली फूड को इंगल्फ करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी निकालेंगे, यस ठीक सर। है। तो इसीलिए इसको भी हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे हम स्टार्टिंग से ही मतलब कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो तुम्हें इसका फायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि तुमने थोड़ा सा पहले से ही पढ़ रखा है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, हमारे पास कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ जब हम अपने फूड की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली हमें कुछ 5 चीजें बेसिकली देखने को जैसे मिलती है। सबसे विटामिन पहले, एंड मिनरल्स भी है, पर वो मतलब बिल्कुल, मेजर में नहीं आते। वो तो एब्जॉर्ब हो ही जाते हैं यस इजीली, ठीक सर। है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स में? तुमने एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने, कार्बोहाइड्रेट, ये मत बोलना हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि ये चीज मैंने तुम्हें पहले ही बता रखी है, ये तो बच्चों को पता ही होता है। बताओ कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन क्या है? भूल गए? एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक लाइन बताई थी, किसी को याद है? सर आप बता दीजिए तो। किसी को भी याद नहीं है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन स्टैंडर्ड? कोई भी हो मुसाफिर, आर्यन, चंदन, वैष्णवी, स्वस्तिका, श्रेया, साहिल, कार्बोहाइड्रेट की बेसिक डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। वेरी गुड। सर एक बार आप बता दीजिए ना। सर पॉली, शुगर्स होते हैं, वो तो सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, याद आया? हाँ आ गया। सर ऐसा नाम बताएंगे तो याद भी होगा। तो याद करो, याद क्यों नहीं होगा, बार बार देखो उसे। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मतलब एक कीटोन या एल्डिहाइड और OH बहुत सारे होना, ये थी मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन। बाकी हाइड्रोस ऑफ कार्बन तो सबको पता है कि कार्बन होगी, हाइड्रोजन होगी और कुछ ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और ये सब हम मतलब बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ मेन मेन पढ़ना है। तो और फिर मेरे पास वाइटामिन और मिनरल्स, ठीक है। अच्छा, वाइटामिन और मिनरल बेसिकली हमें कहाँ से मिलते हैं? सर फ्रूट से, हाँ। ठीक है। जितने भी तुम फल खाते हो तो ज्यादातर उसके अंदर वाइटामिन और मिनरल्स ही होते हैं, देखा है ना, विटामिन सी की टैबलेट्स आ रही थी आजकल, यस जब सर। कोरोना वाला चल रहा था कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। खट्टी तो सी। ठीक है, यहाँ तो ये जो मेरे पास संतरे लोगों ने बहुत खाए हैं, तो संतरे खाने से क्या होता है, विटामिन सी मिलता है, जो कि बहुत अच्छा होता है, ठीक है, फेस के लिए भी अच्छा होता है, टीथ गम्स कभी स्वेल नहीं करते और इम्यूनिटी भी काफी स्ट्रांग होती है, ठीक है, विटामिन सी से। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ऑफ कोर्स हमें ये सब चीजें ही चाहिए। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ फूड तुम्हें क्यों चाहिए होता है, तो क्या बोलोगे, जरा बताओ एक बार सारे बच्चे? एनर्जी। क्योंकि ये तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट यस गिव्स सर। यू द एनर्जी। सेकंड, एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, कैन आई से कि ये तुमको ग्रोथ भी प्रोवाइड करता है, पहले तुम यस इतने सर। से पैदा हुए थे और आज देखो कैसे बदतमीज हो गए हो, ठीक है। तो ग्रोथ का प्रोवाइड करता है, रिपेयर करता है, ठीक है। और टिश्यूज जैसे डेड होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उसका नया भी तो चाहिए, तो रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू भी चाहिए होता है, राइट? यस सर। अच्छा, ये विटामिन और मिनरल इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं वैसे, इनकी क्या आवश्यकता है? वाई डू वी नीड इम्यूनिटी विटामिन एंड मिनरल्स? बूस्टर, इम्यूनिटी ओके, वो तो बूस्टर विटामिन होते सी हैं। हो गया, और बाकी सारे जो चाहिए? वो जो सारे क्या बोलते स्पेसिफिक हैं। काम होंगे ना सबके लिए कुछ। सर हाँ एनर्जी देते हैं सर हमें वो। एनर्जी के लिए भी होते कार्बोहाइड्रेट हैं क्या देता है और फिर? सभी एनर्जी दे रहे हैं मतलब, तो फिर ये डिजीज अलग से क्यों है? दूर रखते हैं, मतलब डिजीज के हाँ लिए ये होता सही है। है, ये हमें डिसऑर्डर से दूर रखते हैं, डिजीज से दूर रखते हैं, और हमारी मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब तुम्हारी बॉडी में जितनी भी ब्रेकडाउन रिएक्शन हो रही है, जितनी भी फॉर्मेशन रिएक्शन हो रही है, एनाबॉलिज्म, दो ही तो चीज होती है बॉडी में, यस सर। ठीक है। तो जिसकी बॉडी में तो ओवरऑल को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन मतलब एना, और कुछ टूटना मतलब कैटा। तो मेटाबॉलिज्म। इन यस। दोनों का जो पूरा एक बैलेंस होना चाहिए, अगर मैं हेल्दी हूँ बहुत ज्यादा तो इसका मतलब दोनों चीजें इक्वल लेवल पे चल रही हैं। अगर हम्म। अगर मोटा हो गया हो तो इसका मतलब एनाबॉलिज्म ज्यादा है, कैटाबॉलिज्म कम है, और बहुत पतला हो गया तो कैटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है।
तो इसीलिए हमारे पास दोनों का ही एक मिश्रण होना चाहिए, दोनों ही इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। क्या इस पूरे प्रोसेस में वाटर का एक बहुत बड़ा अहम योगदान है? क्या वाटर के बिना ये सब चीजें चलती रहेंगी? नहीं तो वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल करता है किस चीज के लिए? मेटाबॉलिज्म के सर। लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, गिर गई क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो ये हमारे पास क्या है, तो वाटर एक मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि अब तुम्हें पता ही है हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि सबसे पहले हमारे पास, अगर मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो डायग्राम भी आएगी, सब लोगों को पहले से ही थोड़ा बहुत तो क्लियर है। ठीक है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, हमारे पास तीर, जैसे मैंने उस वहां पे भी बताया था, तो हमारे पास तीर कितने टाइप के होते हैं? 4। ठीक है, तो बिल्कुल, तो हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर, मोलर्स। प्रीमोलर, कैनाइन। यस सर। आगे वाले, ठीक है, ये इंसीजर से कट करते हैं, इससे Yes, sir. गन्ना छीलते हैं ऐसे, और फिर लास्ट Yes, वाले sir. क्रशिंग, ग्राइंडिंग, च्यूइंग अच्छे से करते यस हैं। सर। ठीक है, डबल Yes, डबल आ sir. जाते हैं ना। ठीक है, अच्छा, तो टाइगर का क्या मतलब, वो टाइगर के कौन सा वाला तीर सबसे बड़ा होता है जो बाहर निकल के दिखता रहता है? इंसीजर। इंसीजर्स। अच्छा, इंसीजर होते हैं वो, अच्छा। कैनाइन, सॉरी कैनाइन, कैनाइन। कैनाइन। एनाइन है ना, तुम्हारा भी एक बार चेक करो, कैनाइन। ये वाला दांत बड़ा पैना है, देखो ऐसे करके एकदम कुछ भी चीज को करते हो तो यहाँ पे फंसाते हो ना काटने के लिए। कभी Yes, कभी sir. स्कूल में क्या होता है कि जब तुम्हारे नेल्स बड़े होते हैं तो मैडम कहती है बेटा लाइन में आ जाओ सारे बच्चे, सबके नेल चेक होंगे। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पास वो तो होता नहीं था, तो तुम क्या करते थे, सबसे पीछे लगे हो तुम, बस तुरंत ऐसा के कुछ तुरंत नहीं सारे के सारे है, ये पक्का आप ही करते होगे, सारे के पक्का सारे ये आप नेल ही का है। सारे के सारे नेल्स एकदम क्लियर हो गए, एकदम तुम थप्पड़ खाने से बच गए। ठीक ऐसा है, कुछ ना। तो ऐसा ऐसा बहुत कुछ नहीं बच्चे था। बच्चे करते हैं भाई, तुम नहीं करते लेकिन बच्चों ने बताया खुद। सर मैंने करे हैं, मतलब बहुत। ठीक है, बताओ मतलब तो मैं ये ऐसे हमारे मतलब बच्चे काट भी देता है। हूँ, अभी आप मार कैसे रहे हो? ठीक है, तो ये हमारे पास छोटे छोटे बच्चों को तो कोई भी मार देता है ना। ठीक है, लेकिन आजकल के छोटे बच्चे बहुत चालाक हुए हैं, आजकल के उन्होंने मार के दिखाया, कोई बताएंगे अभी। तो ठीक है, तो मार हमारे के। पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हें पहले भी दिखाया था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो पूरा डाइजेस्ट सिस्टम, हार्मोन्स, एंजाइम, ये सब चीजें होती हैं। तो मैं एक बार जरा डायग्राम दिखा देता हूँ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। वैसे मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था, तो स्ट्रक्चर मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ तुमको दिक्कत करेगा, बट स्टिल एक ओवरव्यू तुम्हें मिल जाएगा तो उससे फायदा ही होगा। ठीक है, माउथ के अंदर से तुम्हें पता है कि टीथ होते हैं, सलाइवा निकलता है, याद है सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारे पास, Yes, sir. सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर एंड पैरोटिड। Yes, सब सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर sir. एंड द पैरोटिड, इस चीज का तुम्हें याद रखना है। ठीक है, और एक चीज और, जैसे यहाँ से फिर एकदम से ईसोफेगस स्टार्ट हो जाता है, तो याद है वो, तो ये एक यहाँ पे एक कॉमन ट्यूब होती है जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स पार्ट। Yes, sir. उसके बाद वो डिवाइड होता है, फिर यस ईसोफेगस जाता सर। है, ईसोफेगस यस से सर। स्टमक, Right, स्टमक से फिर फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस। ठीक है, और फिर यहाँ पे ग्लैंड्स रेक्टम होते फिर हैं, एनस। बिल्कुल हाँ, रेक्टम तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में आ जाता है ना, सीकम कोलोन रेक्टम। Yes, यस याद sir. है, सर। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट भी मैंने बताए थे, याद है किसी को, ड्यूडेनम, Yes, जेजुनम, sir. इलियम इलियम। इलियम Sodium, इलियम calcium. जेजुनम एंड डियोडेनम। वेरी, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, हाँ Yes. यस सर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट वैष्णवी, ड्यूडेनम, जेजुनम, जेजुनम इलियम, इलियम। इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलोन, कम कोलोन एंड रेक्टम। रेक्टम। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसी तरीके से मैं एक बार एक वीडियो तुम्हें शो करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें एक स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लग जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तुम वैसे भी बहुत बार देख भी चुके हो। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, The complex food that we eat needs to be broken down into simple glucose, fatty acid, amino acid, etc. Only then our body can absorb these liquefied nutrients and use them. This process called digestion happens in the digestive tract that starts from mouth or the oral cavity and ends at the anus. In the mouth, the food is chewed by teeth and mixed with saliva and turned into bolus, a slimy ball. Then through pharynx it enters esophagus. If you talk, the food may enter windpipe as pharynx is common entry point of windpipe and esophagus. Peristalsis of digestive tract and slimy mucus keep pushing food throughout the digestive tract. Stomach disinfects food and
prepares the food for chemical treatment with hydrochloric acid. It also digests protein and little bit of fat. Around 6 meter long small intestine completes the rest of digestion with the help of enzymes it produces and also the enzymes from the pancreas and bile juice from the liver. Large intestine also absorbs the nutrients. So around 1.5 meter long large intestine basically absorbs water out of undigested food. Liver that produces bile for fat digestion, gallbladder that stores bile, and pancreas which produces many enzymes for digestions are not the part of digestive tract as the food doesn't pass through them. As digestion is a chemical process, absence or lack or even excess of any chemical involved in it may cause some problem. So, eat healthy and drink adequate amount of water to keep the digestive system healthy. यस तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? नो सर। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो तुम लोगों को पता होना चाहिए था, ठीक है। तो अब हम बेसिकली करते हैं, तो ठीक है, एक सेकंड जस्ट फ्रेंड्स, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई और हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जा भाई। अरे वाह। ठीक है, तो हमारे पास ये तो था चलो कि बेसिक स्ट्रक्चर तुमने जो कि उस वीडियो में भी देख ही लिया होगा, जो वीडियो अभी दिखाई है और जो तुम्हारी लास्ट क्लास में वीडियो दिखाई गई थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ तुम मतलब दोबारा बताया जाना चाहिए। बाकी कोई डाउट होगा तो हम तो लेंगे। बाकी हम डायरेक्टली आ रहे हैं फंक्शनिंग से, ठीक है। तो फंक्शनिंग का स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को हिस्टोलॉजी पता होनी चाहिए। अब ये हिस्टोलॉजी क्या होता है? तो हिस्टोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो भी तुम्हारा ये जितना भी तुम इंटरनल स्ट्रक्चर है ना तुम्हारा, तो ये कितनी लेयर्स में है, अंदर अंदर कितनी सारी लेयर्स हैं। तो मैंने बताया था क्या 8? 5 अच्छा 5, ठीक है। कौन कौन से नाम याद है? सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, मिकोसा, ल्यूमेन। ये कैसे पता है तुम्हें? सर आपने पढ़ाया था यूट्यूब वाले में। अच्छा हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वैसे ये जो ल्यूमेन है ना, ये ल्यूमेन लेयर नहीं है। ल्यूमेन का मतलब होता है 4 होती है ना। हाँ मतलब ये ल्यूमेन को भी, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ध्यान दिया था। तो इसका मतलब हमारे पास अब ये जो सबसे पहले आउटर लेयर जो होती है ना, जैसे मान लो तुमने इंटेस्टाइन को देखा, इंटेस्टाइन का तुमने एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, एक इंटेस्टाइन का पोर्शन देख रहे हो, तो तुमने ऐसे देखा कि इंटेस्टाइन में कितनी लेयर्स हैं। तो जो बाहर की लेयर होगी वो सॉफ्ट होगी या थोड़ी सी हार्ड होगी? हार्ड होगी। थोड़ी सी तो हार्ड होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो ये जो मेरे पास है, तो बाहर बाहर की जो लेयर होती है मेरे पास, इसे हम क्या बोलते हैं? सिरोसा। समोसा मत बोल देना, ठीक है। तो ये सिरोसा। ये जो अंदर की अब लेयर मेरे पास आती है, अंदर की लेयर, एक्चुअली ये वाली जो लेयर है ना, ये एक्चुअली 2 हिस्सों में बटी होती है। तो ये हाँ वेरी गुड, क्या बात है साहिल, शाबाश। और बाकी लोग तो चुप रहेंगे, ठीक है। वैसे साहिल साहिल और चंदन इस बार के बायो को टेस्ट में तुमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, मतलब ओके ओके टाइप है। वैष्णवी के ही आए हैं फिर भी हाईएस्ट, और वो कुछ बोलती नहीं है। तो इसका मतलब लास्ट में हाँ 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 बैटरी तो बिल्कुल ही खत्म।
ओके मतलब आपको भेजने में लेट डिले हो गया, फिर टाइम भी हो गया था। अच्छा चलो तो फिर ठीक है। लड़ाई भी हो गई थी। वैसे हम जानते हैं कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, लेकिन स्टिल वैष्णवी तो हाईएस्ट आ गई ना, तो तुम्हारा Yes. मेन कॉम्पिटिटर वैष्णवी है। वैष्णवी नहीं कैसे टॉप कर रही है बताओ। ठीक है, दिक्कत तो ये हमारे पास है। सर आप बोलना क्या चाहते हो? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ मतलब कि ये भी तुम भी वैष्णवी के बराबर आओ ना, मतलब सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ऐसे थोड़ी किसी एक का ही हो जाए। तो ये हाँ हमारे सही पास बोल क्या, रहे हो। तो ये हमारे पास है मस्कुलैरिस। मतलब मैं चेक करूँ तो फिर तो कोई हाईएस्ट ला ही ना पाए, लेकिन ठीक है ऊपर वाले कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मस्कुलैरिस। तो ये सिरोसा के बाद क्या आता है, मस्कुलैरिस लेयर आती है। तो मस्कुलैरिस में भी हमारे पास मैंने कितनी मसल्स बताई हैं, देखो Two. एक मसल होती है सर्कुलर, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। Yes, sir. लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐसे सीधी सीधी होती हैं ऐसी, जो ऊपर नीचे करने में हेल्प करती हैं, और ऐसी सर्कुलर होती हैं जो ऐसे करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो सर्कुलर वाली मसल्स थोड़ा ज्यादा कम ऐसे करेंगी, और लॉन्गिट्यूडनल वाली थोड़ा ऊपर नीचे करने में हेल्प करेंगी। तो मस्कुलैरिस के अंदर ही जो पूरा तुम देख पा रहे हो, तो कितनी मसल्स होती हैं इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों। Two. तो एक सर्कुलर मसल होती है, ठीक है, और एक और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है। लॉन्गिट्यूडनल। वैसे अब श्रेया आ गई, अब कह रही हो अब टॉप करके दिखाओ, मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो तुम सबको पीछे ना कर दिया तो मेरा नाम श्रेया नहीं। ठीक है, अरे हाँ सर ठीक है। तो ये हमारे पास है मस्कुलरी, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये तो हुई हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास आ रही है थर्ड लेयर। देखो श्रेया का मैसेज भी आ रहा है कि सर ऑफ कोर्स मैं करूंगी, लेकिन प्लीज आप ऐसे बोलो मत। ठीक है, ये लोग अरे कहाँ सर मैंने ये लोग कहाँ ही स्टैंड कर रहे हैं मेरे आगे। ठीक है, नहीं सर। तो ये सर हमारे सही पास क्या है, बोल रहे हो सर। बस टॉप बस तो ऐसे ही मिकोसा। कर लेते हैं हम लोग। ठीक है आता कुछ है नहीं वैष्णवी हमें। तुम हम है ही चिड़ो थोड़ी मत। कुछ। ठीक है, चिड़ो मत, देखो किसी ऐसे जेलस नहीं होते। ठीक है, सब मैं मिकोसा क्यों लेयर है होंगी, मुझे क्यों हमारे होना है? ठीक है चलो। तो ये हमारे पास है थर्ड लेयर, जिसका नाम है क्या, सब मिकोसा। तो ये सब मिकोसा की एक लेयर है। ठीक है, तो ये सब मिकोसा है जो कि थर्ड लेयर है, ये वाली नंबर 1। ठीक है, मस्कुलरिस नंबर 2, और ये सब मिकोसा वाली नंबर 3। और सबसे लास्ट वाली लेयर तुम्हें क्या लगती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होती होगी या बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती होगी। सॉफ्ट होती So, होगी बहुत क्योंकि ज्यादा। क्योंकि ये सीधे फूड के कांटेक्ट में है। ठीक है, मतलब जो भी खाना आएगा, ये तो खाली स्पेस है अंदर जहाँ पे खाना जाता Yes, है, sir. और ये खाने के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये वाली लेयर जो है, इस लेयर का नाम क्या है मेरे पास, मिकोसा। ठीक है, मिकोसा, नॉट समोसा। एक बच्चा कह रहा है मेरे मौसा जी, मौसा नहीं, मिकोसा। तो बेसिकली देखा जाए तो कितनी लेयर है प्यारे प्यारे बच्चों, अगर तुम किसी भी ऑर्गन को काट के देखते हो तो तुम्हें 4 लेयर देखने को मिलती है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबमिकोसा एंड दी मिकोसा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 लेयर है, जिसमें से एक लेयर ऐसी है जिसमें 2 टाइप की लेयर प्रेजेंट हो सकती है, और वो है दूसरी वाली जिसका नाम है मस्कुलरिस। Yes, sir. याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो जरा बताना, ये जो तुम लेयर देख रहे हो, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, सोचो। ये ऐसे काटा गया है ट्रांसवर्सली या ऐसे काटा गया है लॉन्गिट्यूडनली। ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्स काटा गया ना ऐसे करके। अगर इस इंटेस्टाइन की लेयर यहाँ पे जा रही है तो ऐसे काट के ऐसे देख रहे हैं ना कि लेयर दिख रही है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यस सर। ऐसे करके देखोगे तो फिर तो एक ही लेयर दिखेगी, कोई सी भी एक दिख जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, टीएस या एलएस। यस। टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ। अच्छा, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक नाम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसे, कैन वी से एलिमेंट्री कैनाल। तो ये मेरे यस पास सर। क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। तो जितना भी तुम्हारे पास मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और इसोफेगस, तो तुम्हें ये सब लेयर्स देखने को मिलेंगी, जो कि अलग अलग टाइप की बहुत सारी लेयर से मिलके बनता है ये सब। ठीक है भाई, तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों। नो सर। तो इसका मतलब अगर मैं वो पूछूं कि बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो पहले लेयर कौन सी मिलेगी तुम्हें, सिरोसा। सिरोसा। और सबसे अंदर कौन सी मिलेगी, मिकोसा। मिकोसा। ठीक है, तो ये सब चीजें सब लोगों को याद रखनी है, चारों के चारों। और ये बीच में जो ये गैप है जहाँ पे खाना आ जाता है, जैसे मान लो तुमने तुमने ल्यूमन। गोल गोलगप्पे खाए खूब शादी में, खूब एकदम ककड़ी खा रहे हो, ककड़ी नहीं, वो बुढ़िया के बाल खा रहे हो मान लो अलग, तो वो सब क्या है अंदर ऐसे करके गंद मच रखा है तुम्हारे पेट में, क्योंकि इतना सारा तुमने खा लिया शादी में। तो ये क्या है, तो ये ल्यूमेन के अंदर है ना, वो जो कैविटी जो होल है, तो जो Yes, sir. कैविटी है तो वो इसके अंदर है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो ल्यूमेन के अंदर ही तो आ पाएगा खाना, लेयर के बीच में थोड़ी बच जाएगा। एक बच्चा कह रहा नहीं यहाँ पे होता है सर, मैंने कहा वेरी गुड, इसका मतलब वो लेयर क्रैक करके अंदर चला गया। तो ऐसा नहीं है, तो ल्यूमेन के अंदर होता है खाना। ठीक है, तो ये ल्यूमेन के अंदर जितना भी तुम खाना खाते हो सारा वहीं पर ही डाइजेस्ट होता है। ल्यूमेन मतलब कैविटी, जो होल है जिसमें खाना जाता है अंदर, ल्यूमेन। Hollow. ठीक है, हाँ हॉलो। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, आर्यन, चंदन, एनी डाउट इन दिस। नो सर। ठीक है,
तो ये तो था हमारे पास पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब देखो तुम लोगों को एक बात तो पता ही है कि हमारे पास जैसी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम तक जाता है, तो उसके बाद वेलाई स्टार्ट होते हैं। वेलाई का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके होता है 4। ये 4 का फिंगर मतलब क्या लाइक है? हाँ, प्रोजेक्शन। तो ये, हाँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। तो ये जितना भी खाना है देखो ऐसे टच होता है तो कम कम एरिया में टच हुआ, ऐसे हो गया तो सारा खाना यहाँ यहाँ पे टच हो जाएगा हर जगह पे। तो ज्यादा खाना कहाँ पे टच हो रहा है, ऐसे प्रोजेक्शंस में या ऐसे होने पे? ऐसे होने पे, मतलब हाथ पर। ऐसे मतलब होने पे ना। फ्रीली जो फिंगर Yes, sir. हाँ, तो खाना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ज्यादा खाना एब्जॉर्ब भी तो होगा अंदर की साइड। जैसे मान लो तुम्हारा Yes, sir. हाथ ना चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो तुम ऐसे उंगलियां डालोगे या फिर ऐसे करके डालोगे ताकि हर चीज एब्जॉर्ब हो जाए अंदर ही अंदर? ऐसे करके डालोगे ना फिर। ठीक है, मेरी बॉडी दिख रही है, आई नो दैट कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ये हमारे पास है पूरा का पूरा एक वेलाई के बारे में। तो वेलाई एपिथेलियल सेल्स पे होते हैं, कैपिलरीज भी होती है। अच्छा, वेलाई में कैपिलरीज होती है क्या? हर क्या वेलाई जगह में? होती है ऑफ हाँ कैपिलरी। कोर्स होगी। होती है, तभी तो एब्जॉर्ब करेंगी खाने को। ब्लड में ही तो जाता है खाना। एक बच्चा कह रहा है ब्लड में जाता है खाना, पर मैं तो जब अपना हाथ वाथ में काटूंगा तो खून निकलता है, सिर्फ खाना तो होता नहीं है उसमें। भाई खाना इतना छोटा हो चुका है, इतना छोटा हो चुका है कि तुम्हें ब्लड के अंदर दिखेगा भी नहीं कि वो खाना है। अब ऐसा थोड़ी कि काटोगे तो यहाँ से पिज्जा निकल के आएगा फिर उसे दोबारा खा लोगे। भाई कौन सी दुनिया में है भाई, ऐसा नहीं होता है। Sir, ठीक क्या है, बात कर रहे हो? हाँ, वेरी गुड शाबाश। तो इसीलिए हमारे पास तो जरा बताना, ये जो मेरे पास लेयर्स हैं, तो ये वेलाई तुम्हें कहाँ पे देखने को मिलेंगी, सिरोसा में या मिकोसा में? जरा बताओ। तो क्या रिपीट करना? हाँ हाँ, ध्यान तो है ही नहीं। ये वेलाई कहाँ पे म्यूकोसा देखने को? में। मिकोसा में होंगे ना अंदर के Mucosa. भाई। जब खाना अंदर म्यूकोसा की में। साइड है, जब खाना अंदर की साइड है तो वेलाई भी तो अंदर की साइड होनी चाहिए। बाहर से वेलाई Yes, क्या कर sir. लेगी फिर? वो खाना अंदर की साइड है और बाहर तुमने लगा दिया, तो ऐसा थोड़ी होता है कुछ। ठीक है, तो इसीलिए तो अब भाई यहीं पर ही मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, सो दी मिकोसा, यहीं पर ही लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। सो दी मिकोसा लेयर जो होती है, मिकोसा फॉर्म्स द इनफोल्डिंग्स। ये मिकोसा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है ना, देखो टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। तो इट फॉर्म्स द इनफोल्डिंग्स, और इस इनफोल्डिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं? रुगाए। रुगाए, नाम है क्या? हाँ रुगाए। ठीक है, रुगाए। और ये बेसिकली कहाँ, ये रुगाए वाला स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना, ये सिर्फ स्टमक में बोला जाता है, स्टमक के अंदर ऐसा देखा जाता है तो इसे रुगाए बोलते हैं। लेकिन जब ये वेलाय में देखने को मिलता है, वेलाय में बहुत ही छोटा छोटा इस तरीके से, तो फिर इसी को हम बोलते हैं वेलाय। तो वेलाय की एक दूसरी बहन का नाम क्या है? रुगाए। रुगाए। Right. ठीक है, रुगाए। तो पहले कौन रुगाए। आता है? हाँ, तो पहले कौन आती है, कौन सी वाली बहन? एक्चुअली में रुगाए। रुगाए विलाय। आती है, अरे रुगाई आती है ना। रुगाए, रुगाए स्टमक स्टमक आता है। पहले, इंटेस्टाइन बाद में आता है। ठीक है, तो रुगाई की मुझे जगह कुछ और मत लुगाई. बोल देना, कहीं तुम बोलो सर ओ। ठीक है, सर, मुझे तो लगा आप कह रहे हो लुगाई. हाँ, मुझे पता था तुम यही सोचोगे। ठीक है, तो रुगाए और विलाय, ठीक है, ये दो बहनें हैं। अब ये मतलब सर एक तीसरी बहन भी है, वो है जो साहिल ने नाम लिया। ठीक है, ऐसा नहीं हो है। भी सकता है, फिर ठीक है, साहिल ऐसा ही कर नहीं सकता है ना। है। ठीक है, क्या बात है, तुम साहिल का नाम बहुत बार लेती हो। ठीक है, चलो, तो ये कुछ हमारे भी पास हुआ हिस्टोलॉजी। मतलब आपको बस अब हमारे पास बोलना क्या है? तुम चाहिए। नहीं लेते हो? तुम बताओ वैष्णवी, क्या मैं नहीं। गलत बोल रहा हूँ? वैष्णवी, क्या मैंने झूठ हाँ बोला है? बिल्कुल, हर नहीं चीज नहीं, गलत। बिल्कुल सच बोला लो, हर है। चीज वैष्णवी, गलत। माहौल लगा रही है। अब मैं क्या, मैं नहीं तो नहीं बोला, वैष्णवी बोल रही है, हाँ बिल्कुल आपको सही बस बात। पंगा लेने की जरूरत है और मुझसे, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है हमारे पास। कितनी टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, जरा बताना एक बार, मतलब कितनी है नंबर में पूरे? Salivary अगर मैं, glands, gastric glands, liver, pancreas और intestinal glands. 4 5 है सर. 5 होंगे। 5 होंगे। ठीक 5 है, है. तो देखो हमारे पास एक तो हो गई माउथ में, कौन सी ग्लैंड्स होती है हमारे पास जो सलवरी Salivary. ग्लैंड। सलाइवरी, सलाइवरी। सलवरी नहीं, सलाइवरी। Salivary. सलाइवरी। ठीक है, सिल्वरी, हाँ सिल्वरी बोल दो, एक काम करो, चांदी निकलता ना यहाँ से। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या 8 होता है? होता. पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, लीवर। Liver, लीवर। अच्छा, लीवर सबसे बड़ी gastric ग्लैंड है या gland. सबसे छोटी ग्लैंड है या बीच बीच की सी है? ये सबसे सर सबसे बड़ी बड़ी, ग्लैंड है। सबसे बड़ी सबसे ग्लैंड बड़ी है। ग्लैंड है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड आ गया। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होती है? हमारे stomach. Stomach. स्टमक स्टमक में, में। वेरी गुड स्टमक के साहिल। वॉल्स में जो होती है। हाँ, और ये लास्ट में मेरे पास है इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि आगे जाके ऑफ कोर्स सलाइवरी जूसेस निकालेंगी। ठीक है ना, Yes sir. तो ये सब चीजें हम, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी स्ट्रक्चर तो तुम लोगों को पहले से ही पता भी है। ठीक है, तो मुझे उसमें बताने की इतनी खास कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वो सब तुम लोगों ने पहले से ही टेंथ में पढ़ रखा है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, कहाँ पे ड्यूटेनम, कहाँ पे जेजुनम, कहाँ पे सीकम, कहाँ पे कोलोन, इजंट इट? तो Yes. इसीलिए तो ये सब, लेकिन एक डायग्राम तुम लोगों को बनाना है।
ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हमने बोल दिया और तुम लोगों ने ऐसे ही बेफालतू बना दिया। तो मैं एक बार डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि डाइजेस्टिव ग्लैंड का तुम्हें स्ट्रक्चर, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का तुम्हें पूरा का पूरा डायग्राम बनाना आना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो तुमने 10th क्लास में सीखा भी था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता था ना बनाने के लिए, तो इसीलिए। आता था पर आज तक बनाया नहीं। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। हाँ तो सर, पेपर में नहीं आया था ये इतना, पता है क्या सर आया आता था था, पेपर। बनाते नहीं थे, फर्क अच्छा, ही नहीं पड़ता। तो देखो अब हमारे पास ये दिखाओ राइट साइड में, जूम कर लो थोड़ा सा। तो ये हमारे पास, ये तो चलो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे टंग है मेरे पास, ये ओरोफेरिंग्स है, ये लैरिंगोफेरिंग्स है, ये लैरिंग जो कि आवाज निकालता है, ऑल्दो ये उसका पार्ट हो गया, अलग पार्ट हो गया, डाइजेस्टिव का नहीं लिया जाता है। ईसोफेगस हो गया मेरे पास, डाइफ्राम इधर की साइड है, स्टमक, ठीक है, ये गॉल सर ब्लैडर, ये लीवर, फेरनिक्स क्या होता है? सिर्फ ये फेरनिक्स नहीं होता? फेरिंग्स के भी अपने आप में बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, 2 जैसे पार्ट होते हैं ना मेनली तो। नैसोफेरिंग्स हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया, नेसल के जो नोज वाले पोर्शन पर अटैच हो रहा है वो नैसोफेरिंग्स, जो माउथ वाले पोर्शन से थोड़ा अटैच हो रहा है उसे ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंक्स। ठीक है। तो अलग अलग टाइप के हैं, बाकी तुम अगर फेरिंग्स से लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट देख रहे हो, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो ड्यूडेनम सबसे पहला पार्ट, जेजुनम दूसरा, तीसरा वाला इलियम। उसके इलियम, बाद देख रहे हो ये सीकम, कोलोन, कोलोन, कोलोन रेक्टम। सबसे बड़ा होता है, कोलोन, क्यों? क्योंकि कोलोन के 3 पार्ट है। देखो ये कोलोन ऊपर जा रहा है तो इसलिए इसका नाम पड़ गया असेंडिंग कोलोन, फिर ये कोलोन सीधा है तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांसवर्स कोलोन, फिर ये लॉन्गिट्यूडनल नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इसका नाम पड़ गया डिसेंडिंग कोलोन। चढ़ो, सीधा चलो, फिर उतर जाओ। 4 हैं, एक 4? सिग्मोइड कोलोन भी है। अरे अरे, उसको रेक्टम बोलते हैं एक्चुअली में, उसी को तुम रेक्टम का नाम दे सकते हो, ठीक है, उसको हटा दो, वो है भी नहीं सिलेबस में, तो उसी को तुम्हें पूरा का पूरा ये रेक्टम ही बोलना है, ठीक है। सिग्मोइड कोलोन से तुम्हें मतलब नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास एनएस है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम तुम देख पा रहे हो अपने इसके ऊपर, तो तुम लोगों को बनाना आना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस तरीके से देख लो, ठीक है। क्यूट बच्चा लग रहा है ये तो, ठीक है। तो ये हमारे पास सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, ठीक है, और ये मेरे पास और पैरोटिड, ठीक है। ये पैरोटिड शायद उन्होंने दिखा नहीं रखा है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है स्ट्रक्चर के अंदर? नो सर। नो ठीक है, तो सर। चलो अब इसी तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, तुम लोगों को बनाना। अच्छा, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है वैसे वैष्णवी? सर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर वो क्या कहते हैं, जो मतलब वो सेल्यूलोज को वो करने के लिए होता है ना, डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन हम पहले लोग स्मॉल ब्लाइंड ठीक सेट में भी कहते हैं ना। पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता है कि हम लोग भी घास फूस खाते थे, ठीक है, तो इसीलिए। यस सर। तो ठीक है भाई, अब हम सलाइवरी, देखो ग्लैंड वाले पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो तुम लोगों को सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में ऑलरेडी पता है वैसे तो, पर फिर भी हमें बताना पड़ेगा। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जरा बताना एक बार, कितने टाइप के ग्लैंड है हमारे पास? कोई बता पैरोटिड, सकता? सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, और एक मेरे पास, अच्छा, सब मैक्सिलरी को ही सब मैंडिबुलर बोलते हैं या दो अलग अलग हैं ये? एक ही को अलग बोलते हैं अलग सर, दोनों को। दोनों का एक ही नाम, मतलब एक ही चीज को बोलते हैं, ठीक है। तुम चाहो Yes, तो सब sir. मैक्सिलरी बोल लो, या फिर तुम चाहो तो सब मैंडिबुलर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। Maxillary. पैरोटिड और सबलिंगुअल अलग है, सब मैक्सिलरी बोलो या सब मैंडिबुलर, एक बच्चा कर तो कौन सा वाला इजी है? भाई दोनों के नाम ही जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लो, ठीक है। दोनों नाम बड़े हैं तो दो नाम क्यों रखे फिर, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा होता है एक का नाम है चंद्रशेखर आजाद और एक का नाम रखे चंदू, तो वो तो समझ में आता है, लेकिन जब दोनों के चंद्रशेखर भी है और हिरण्यकश्यप भी है तो भाई दो नाम क्यों रखे? पर कोई बात नहीं, बायोलॉजी है ना इसलिए। तो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड तुम लोगों को याद रखना है। अच्छा, तो इनकी डक्ट कहाँ पे ओपन होती है? देयर डक्ट ओपन इनटू, ईसोफेगस। अच्छा, ईसोफेगस, वेरी सॉरी गुड। सॉरी। तो मतलब मुंह में तो कुछ होता ही नहीं, फिर डायरेक्टली ईसोफेगस में चले जाता है, फिर नहीं ऐसे से क्यों करते हैं हम? सर। क्यों करते हैं हम? मना बक्कल कैविटी। हाँ, बक्कल कैविटी। कैविटी। वैष्णवी तो गंद मचा देती है, यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से निकल रहा था, फिर दोबारा से करती है, यहाँ से बिल्कुल दोबारा से, ठीक है। एक बार हम पार्टी हुई थी तो इसने गंद मचा दिया, एक भी समोसा नहीं बचा था, पता है? हमने समोसे यार मंगाए थे, सर, आधे से ज्यादा समोसे मुझे वैष्णवी खा पसंद गई। ही नहीं है, और ने आपने क्या आज करा? तक हमारे लिए समोसे भी ने नहीं मंगवाए हैं। हाँ सर, झूठ आता ने था मत तो पार्टी बोलो। नहीं दिया मैं। उसने समोसा लिया, ऐसे पिचका दिया और उसका एकदम वैसा कचुम्बर सा मतलब बना आप के और इतने ऐसे खा। कंजूस हो। मैंने कहा यार ये कैसे कौन खाता है वैष्णवी, कैन यू आज सर तक प्लीज, पार्टी इट्स तो माय दी नहीं हैबिट, है। ठीक हैं? है। क्या? झूठ पार्टी बोल तो रहा है, आज दी तक नहीं है। खिलाया भी नहीं है अच्छा, हमें। कितना सर झूठ आप बोल रहे हो इतने वैष्णवी, सर आप इतने पार्टी नहीं हुई। कंजूस हो। हे तो राम। समोसे नहीं, ये लेकिन झूठ मोमोज बोल रहा है, खिलाए थे ये झूठ बोल एक रहा है। बारी। तो कंजूसी कैसे हो गई? मोमोज तो महंगे होते हैं समोसे से,
एक एक प्लेट खिलाता था मैं सबको। है तो कंजूसी, किसको हाँ। खिलाते हैं? हाँ। हाँ एक ही भाई, प्लेट झूठ खिलाते बोल थे रहा सर है। समीक्षा मैम ने सबको, ज्यादा एक ही खिलाए प्लेट हैं। मत खा लो। समीक्षा एक मैम, चलो बस हाँ, रहने दो इनको। समीक्षा मैम खिलाती थी। इनको एक समीक्षा मैम ने एक बार खिला दिया बस। एक बस ही ये खा लो। पूरे एक बार साल, नहीं, या बहुत सर पूरे एक बार साल नहीं हमें सर, मैम के झूला भी झुलाया था, पूरे उन्होंने झूला साल। भी एक बार झुलाया नहीं था है। और हमें खिलाया भी था, वो बहुत यस अच्छी है। सर। ठीक है, उनको मैंने ही बोला था, ठीक है, ये करने के लिए। ठीक अच्छा है, अब चुप हो एक जाओ। तो खड़ूस आप कर लेके लेते। खिलाते क्या है, उतना ठीक अच्छा है भाई, खिलाना चाहिए। देखो आप चुप हो जाओ सारे बच्चे, बेफालतू की झूठी तारीफ करते रहते हो हर किसी की। ठीक है, ये हमारे पास, चलो फिर भी हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। मतलब झूठी तारीफ तो करो लेकिन सच तो बोलो कम से कम। मेरी भी तो कमी नहीं रही थी। ठीक है, मैम ने करा जो करा, लेकिन मैंने भी तो कुछ करा था बहुत कुछ। मेरा नाम तुम लेते ही नहीं हो कभी भी, पर ठीक है कोई बात नहीं। हिडन इसीलिए फीचर है इसी के लिए मैंने एक शायरी भी लिखी थी, एक मुझे याद आ गई, एक सेकंड में सर बताता से। हूँ। क्या था वो, मतलब यही वैष्णवी की ऐसी चीजों से ना, पता है, मैं फिर जब सोचता हूँ तो मैं याद आता है। क्या था? हाँ, खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द और आवाज। क्या ही सब मत ही कहिए, वो ज्यादा कुछ अच्छा है। दर्द। हाँ सर हाँ हाँ, बोलिए याद ना। आ गया, याद आ बिगाड़ गया, याद देंगे आ गया। उसको। ऐसे करो सर, एक बार ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, बोलो। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ वाह दर्द वाह वाह वाह। आवाज छीन लिया करते हैं, इसलिए मेरी आवाज अरे आजकल वाह कम वाह, निकलती। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो यही मच। था। तो ठीक किसने बोला कि आवाज कम क्या था निकलती है? ये तुम लोगों क्या को था? समझ दो नहीं, था लाइन के इसको समझने के लिए दिल चाहिए और दिमाग भी नहीं, चाहिए, ठीक है, जो कि अफसोस तुम लोगों के पास अभी वो डेवलप दोनों नहीं हम है। लोग के पास है। ठीक है, चुप हो जाओ। है ठीक है, है बायोलॉजिकली है, लेकिन उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो सब नहीं है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल एकदम नल है। ठीक है, अब आ जाते हैं सीक्रेशन के ऊपर। चलो चुप हो जाओ, ये नई बच्ची है, ये नई बच्ची के बताओ ये सब क्या हो रहा है क्लास के अंदर। वो बच्चा नहीं, वो इस्तीफा दे सकती है फिर, ठीक है, आ जाते आदत हैं, पड़ चलो। जाएगी ना सर। तो ये हमारे पास है। तो थोड़ा उसको भी ध्यान रखना, आदत नई पड़ बच्ची, ये जाएगी। लोग अब आते हैं, जो भी बच्चा ठीक है, नया आता है, ठीक है, 11th के इतने सारे बच्चे आए थे, इन लोगों ने अपने जैसा बना दिया है एकदम, मेरे से बहस करते रहते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। सर मैंने सिर्फ करा तो आज तक। अस्तिका ही बनी है सर, बाकी और कोई नहीं बना। हाँ ठीक है, सर तो मैंने ये करा आज तक हमारे आपसे पास, बहस। हाँ बस क्या 2-3 बच्चे अच्छे हैं हमारे, बहुत क्लोज है। अब चुप हो जाओ सारे बच्चे। हमेशा हमेशा सीक्रेशन, हमेशा करते हैं, हाँ, हमेशा। जितना भी सलाइवा होता है, क्या तुम लोगों को पता है सलाइवा के अंदर कुछ हमारे पास आयंस भी होते हैं? क्या सलाइवा के अंदर आपने कुछ बता दिया आयंस भी ना। होते हैं? तो सलाइवा के अंदर कुछ आयंस भी तो होते हैं, जैसे कि मेरे पास सोडियम आयंस हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, जैसे मेरे पास क्लोराइड आयन हो गया, जैसे बाइकार्बोनेट भी हो जाता है, बाइकार्बोनेट आयन हो गया, ऑल्दो ये याद है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में यूज हुआ था। यस सर। ठीक है, तो इसी टाइप से मेरे पास एंजाइम्स भी होते हैं, मतलब ये तो हो गया चलो आयंस, और इस तरीके से मेरे पास एंजाइम्स भी होते हैं। उस एंजाइम का नाम तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, क्या है उसका एंजाइम का नाम? सलाइवरी अमाइलेज। एवरी अच्छा, सलाइवरी गाइस। अमाइलेज का एक और नाम बताया था मैंने 10th क्लास में, याद करो, सोचो। 10th क्लास में इसका एक और नाम बताया था, वैष्णवी। तो मुझे तो यही याद है। ठीक है, एक और एंजाइम होता है, इसका नाम होता है लाइसोजाइम। देखो ये लाइसोजाइम जितने भी जम्स होते हैं ना, उसको मारने की कोशिश करता है। जितने भी खतरनाक जम्स हैं उसके अंदर बैक्टीरिया फंगस है, तो ये लाइसोजाइम तो किलिंग में हेल्प करेगा जम्स की। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, निकलता है, कीलिंग करता है जितने भी जम्स हैं उसमें। और एमाइलेज का एक और नाम होता है, इसका नाम होता है बेटी टायलीन। एलन। हाँ टायलीन, पी साइलेंट सर, रहता है, याद आया? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ तो हाँ, टाइलिन, तो ये याद क्या आ गया। करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, और छोटा छोटा क्या होता है, छोटा छोटा क्या होता है, माल्टोज, राइट। माल्टोस। तो बड़े वाले स्ट्रक्चर को छोटे छोटे में कन्वर्ट करता है। तो ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज को हम टायलिन बोलते हैं, और ये स्टार्च को इसमें कन्वर्ट करता है माल्टोज में। और ये लाइसोजाइम क्या करता है, कीलिंग करता है, किसकी? जम्स की कीलिंग करता है। तो भाई यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है माउथ के अंदर अंदर? नहीं। तो इसका मतलब एंजाइम एक ही निकलता है या दोनों? ये बच्चा कह रहा है 3 एंजाइम निकलते हैं, मैंने कहा कौन से? कह रहा है सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम। मैंने कहा शाबाश, वेरी गुड। बट एक्चुअली में कितने हैं? 2 ही है ना? दो। अच्छा, दोनों का, तीनों कह रहे हैं तीनों का फंक्शन एक जैसा होता है, कह रहा है डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये सारे तीनों। क्या ये बात सही है? नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सलाइवरी गलत है। एमाइलेज डाइजेशन में करता है, लाइसोजाइम जम्स को मारता है। तो ये तो हुआ हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, जो कि एक सर वो ऐसा डाइजेस्टिव क्या ग्लैंड है। रिलीज करता है कि वो जम्स को मार देता है? एक्चुअली ये सेल वॉल को तोड़ने में हेल्पफुल होता है। फाइल अगर कोई भी बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ दो। सेल वॉल तोड़ दोगे तो सेल वॉल टूटने से वो ऑटोमेटिकली, वो इतना हमारे माउथ में निकलता है, इतने एंजाइम निकलते हैं, और इतना ज्यादा मीडियम ऐसा होता है उसको, वो अडेप्टेबल ही नहीं होता उसमें। ठीक है, जो बैक्टीरिया या जम जो भी बचे रहते हैं ना, वो सेल वॉल की वजह से बचे रहते हैं, क्योंकि वो हार्ड होती है। जैसे उसकी सेल वॉल टूट गई, फिर वो जिंदा रह ही नहीं पाता, मेटाबॉलिज्म उसका खराब हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन है सेल वॉल उसकी। अब आते हैं नेक्स्ट वाली पे, जिसका नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या निकालता है, जरा बताना एक बार। पैंक्रियाटिक
अच्छा, पेनक्रियास जो है इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्यों यस सर। बोलते हैं इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड, याद सर होगा? ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों से मिक्स है। वेरी गुड, शाबाश, दोनों को बिल्कुल मिक्स सही। बन के बनता है। साहिल के लिए यार एक बार जोरदार ताली बजा दो यार। साहिल ने अपने आप को इतना प्रूव करके दिखा रखा है ना साइंस स्ट्रीम में कि खुद सच बजा में खुद वेरी गुड, बजा ली। शाबाश। साहिल, तुम यकीन नहीं करोगे मतलब कि साहिल ने अपने आप में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट लाया है, मतलब इतनी क्यूरियोसिटी दिखाता है, इतना ज्यादा एंथुसियाज्म दिखाता है कि तुम्हारी साइड से अरे यार कहाँ फंस गए साइंस में, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे रहता है। लेकिन साहिल का रहता है ओ आज ये, आज वो, आज ये, यस सर ये हो गया, वो हो गया, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी हैप्पीनेस। तुम लोगों को सीखना चाहिए साहिल से। बेशक टॉप कोई और कर रहा है, ठीक है, टॉप तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ऐसा एंथुसियाज्म शो करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है? तो एकदम एक्साइटमेंट, इतनी एंथुसियाज्म, इतना सर सही उत्साह, बोला सर ठीक आपने, है? बहुत तो सही। तो ये यस हमारे सर, पास क्या है? वेरी गुड सर, बिल्कुल सही, बहुत ठीक अच्छा, है, बात सब चुप एकदम हो जाओ। क्लैपिंग वाला। स्वास्थ्य का तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे, ठीक है? वैष्णवी से बात कर लो। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है? इलोंगेटेड, हाँ लेकिन ताली बजती रहनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है कि इलोंगेटेड कंपाउंड ग्लैंड होती है, ठीक है भाई? तो ये पेनक्रियाज है और इसका मेन काम क्या होता है? ये इलोंगेटेड कंपाउंड हम क्यों बोल रहे हैं वैसे? क्योंकि ये मेक्सोक्राइन ग्लैंड है, और मेक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है, जैसे कि साहिल ने बताया, बहुत प्यारा बच्चा, एक्सोक्राइन। ठीक है? मेक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है, और साहिल तुम अपनी एक्सोक्राइन। वीडियो ऑन रखा करो यार, ताकि तुम्हारी जो पॉजिटिविटी है वो बाकी बच्चों को भी मिलती रहे, ठीक है? सब बच्चों को भी खूब पॉजिटिविटी मिले और वो भी तुम्हारी तरह उत्साहित और बहुत ज्यादा एक्टिव होके रहे, ठीक है? बाकी मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सब बच्चे ऐसे नहीं खुश सर, रहेंगे हो कितना जाएगी, अच्छा। वो केमिस्ट्री क्लास में अभी अच्छा नहीं अच्छा, वो। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास है पेनक्रियास के बारे में, ठीक है भाई? तो एंडोक्राइन, अच्छा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में मेन फर्क क्या होता है वैसे? साहिल तुम नहीं बताओगे, तुम बहुत बता चुके हो, तुम थक जाओगे। सर एक में हाँ बाइल डक्ट प्रेजेंट होता है और एक चलो मतलब ठीक है, बाइल तुम डक्ट बताओ। प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इतना बड़प्पन भी नहीं दिखाना चाहिए, पर ठीक है कोई बात नहीं, हम बाकी और लोगों को भी इक्वल चांस मिलना चाहिए ना, ठीक है? तो वैष्णवी क्या होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन? सर एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती और एक्सोक्राइन में डक्ट होती है। वो तो साहिल पहले ही बोल चुका है, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो ये तो हमारे और पास क्या क्या? है? चलो, तो ये हमारे पास एक्सोक्राइन है, तो एक्सोक्राइन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि इसके पास डक्ट होती है, ठीक है? और एंडोक्राइन का मतलब होता है जिसके पास डक्ट नहीं होती। तो वो डायरेक्टली अपनी सीक्रेशन कहाँ पे डालता है? ब्लड के अंदर, ठीक है? तो हार्मोन्स के लिए कौन सा वाला यूज होता है? हार्मोन्स के लिए याद आया, ग्लूकागोन और इंसुलिन। एंडोक्राइन। हाँ एंडोक्राइन। वेरी गुड, एंडोक्राइन। शाबाश। साहिल का पहले ही मैसेज आ गया था, पर कोई बात नहीं। तो इसका मतलब, तो ये हमारे पास है एंडोक्राइन वाला पार्ट सर जो हम कि रहने देते तो हैं, हम सर क्लास आप छोड़ हमसे क्यों देते हैं। पूछ रहे हैं? क्या? हाँ तो जब, हाँ तो हम लोग क्लासेस छोड़ दे रहे हैं ना, पढ़ाइए ना नहीं नहीं नहीं, उसको। अरे तो ऐसा क्या थोड़ी जरूरत होता है है, हमको पढ़ाने के लिए? मतलब ऐसा नहीं होता है ना, सबको इक्वल लेके चलना पड़ता है, साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक? अच्छा, तो आप ये दिख हमारे रहा है पास कितना कौन इक्वल लेके रहा है, पास स्वास्तिका, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है श्रेया, ये लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है? तो तुम ज्यादा बुरा मत मानना, इन लोगों का काम ही है बस, इनमें से फाइट करते रहते हैं बेफालतू में। इनको ये केमिस्ट्री फिजिक्स में कुछ नहीं करते, लेकिन इनको मिल जाता है बायो क्लास, तो ये जितनी भी इनकी भड़ास होती है वो सारे बायो क्लास में मेरे से निकालते हैं, ठीक है? तो तुम कोई बात नहीं, ज्यादा अफेक्ट मत होना, ठीक है? और कभी तुम इग्नोर भी कर देना इनको, ठीक है? हाँ, तो ये हमारे पास आ रहे हैं। अब पेनक्रियास की डक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो डक्ट जो होती है पेनक्रियास से जो निकल के आती है और जो लीवर से निकल के आती है, तो बताओ ये फाइनली दोनों कॉमन बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? अरे बोलो वैष्णवी। बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी, शाबाश। तो एक पेनक्रियास से आ रही है डक्ट और एक लीवर से आ रही है, और ये दोनों मिल जाती हैं, और दोनों मिलने के बाद ये एक बनाती हैं। इसलिए इस डक्ट का एक और क्या नाम दे दिया है हमने? कोई बता सकता है तुम में से? वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड, तुमने भी दिखा दिया कि इन लोगों से कम हम भी नहीं है, ये लोग तो ऐसे हैं। तो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि हिपैटिक डक्ट क्या है, लीवर से अटैच है, क्योंकि वहां पे हिपैटिक सेल्स होते हैं, तो हिपैटिक डक्ट, ठीक है? और यहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, तो ठीक है? जैसे हुआ था ना एक बार, हिमिक्षा बना था एक बार नाम, हिमिक्षा। हिमिक्षा का क्या मीनिंग है? हिमिक्षा का मीनिंग है हिमांशु प्लस समीक्षा। हिमिक्षा वो मैंने ही बनाया था वैसे, अगर तुम्हें पता अरे हो तो, वाह, सच में। तो आप बाकी नाम भी आजकल कुछ भी चल रहा है यार, आजकल कोई भी दो लोगों की शादी होती है वो रना बना देते हैं। ऐसी मेरी एक फ्रेंड है, उसकी उसका नाम था गरिमा, उसकी शादी हुई है अभी एक लड़के से ही होगी ऑफ कोर्स, तो उसका नाम है शुभांशु, तो उसने क्या लिखा है, शुगरी। मैंने कहा है, कह रहे उनके कार्ड पे लिखा हुआ है वेडिंग ऑफ शुगरी।
मैंने कहा चलो ठीक और है, शू अच्छा है, लिखवाना, कुछ लेकिन होना लिखवा दिया। लेकिन मतलब ठीक है, हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, अच्छी बात है ये सब होना, ठीक है, लेकिन सर वो आपको स्वागत कुछ करेंगे। कॉम्बिनेशन बनना चाहिए ना अच्छा सा, मतलब शुगरी को, मतलब ठीक है हिमिक्षा भी, मतलब एक अट्रैक्टिव होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये भी अट्रैक्टिव है, लेकिन एक जो लेवल होता है अट्रैक्टिव का, वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी रही है, पर ठीक है, नाम मिल रहे हैं तो हमें अट्रैक्टिव नहीं देखना है, 2 लोग मिल रहे हैं तो अच्छी बात, ठीक है भाई। आते हैं, तो ये हमारे पास हम क्या लिख रहे थे यार, मैं तो भूल ही गया बातों बातों में। हाँ, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डक्ट आ रही है हमारे पास, सो द डक्ट ऑफ द पेनक्रियाज, डक्ट ऑफ द पेनक्रियाज, तो ये ज्वाइन किससे करती है, तो ये ज्वाइन करती है कॉमन बाइक डक्ट से। एक्चुअली जो तुम्हारे जेडी सर है ना, वो मेरे को पता है क्या बोलते रहते हैं, स्वैगर स्वैगर, ठीक है, मतलब यूजुअली कि मिस्टर स्वैगर, उनका वो जेडी सर मेरे को स्वैगर ही बोलते हैं ऐसे मजाक मजाक में। तो एक बार ऐसी मतलब मेरे घर पे रिश्ता आया था, ऐसी उस लड़की का नाम था स्वाति, ठीक है, तो स्वाति उसका नाम था और मेरा नाम है सागर। तो सच में बाई को इंसिडेंस क्या हो गया, मेरा नाम स्वैगर पहले से रखा हुआ था इन्होंने, तो सच में जब नाम मिला रहे तो नाम यही बन रहा था, मतलब स्वाति और सागर, तो स्वैगर सागर। नहीं समझ में आया क्या तुम लोगों को, कुछ कंबाइन करना नहीं जानते हो क्या, आ कुछ गया एबीसी सर, नहीं सीखे तुमने बचपन में? आप सिखा दो। लो ठीक है, छोड़ो छोड़ो सारी, आ जाओ टॉपिक के आती ऊपर आ है जाओ। सर, बोलो बोलो बोलो, ठीक आती है, है कुछ आती है। नहीं कुछ नहीं, अब वो सब बात खत्म हो गई। स्वैगर, सो द हाँ आ गया। डक्ट ऑफ द जॉइन इट फॉर्म्स द कॉमन बाइल, और क्या नाम है वैष्णवी, तुम रो रही हो क्या वैष्णवी? नहीं सर, स्वस्थ तो रिप्लाई नहीं करते रहो सर। साथ साथ, ठीक है, तो ये कॉमन बाइल डक्ट सर बनाता है है। तो सर, साहिल है तो फिर हमें क्या नहीं नहीं, जरूरत है बोलने की? ऐसा थोड़ी होता है कि वो है तो ऐसा, किसी की कमी को थोड़ी कोई पूरा कर सकता है, जिसकी जो होती है तो वो तो वही कर पाएगा ना, वो तो कर देना। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, तो ये हमारे पास हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाता है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बाइल जूस आएगा या फिर पेनक्रियास से भी आएगा? ऑफ कोर्स पेनक्रियास से भी दोनों आएगा। से ही आएगा। और ये फाइनली कहाँ पे ओपन होता है, कोई बता सकता है ये डक्ट कहाँ पे ओपन होती है? ड्यूडेनम में। वेरी गुड, ये शाबाश सर, चंदन, यस सर। ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम ऑफ द सर ये यू स्मॉल शेप्ड भी होता है। इंटेस्टाइन। हाँ 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 बिल्कुल, अभी आएंगे उसके ऊपर भी, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हें पता है कि जो भी ग्लैंड होती है तो जब वो किसी में एंटर कर रही होती है तो एक ऐसे गार्ड सेल होता है, राइट, जो रेगुलेट करता है अमाउंट को, ऐसे ऐसे गार्ड सेल जो अमाउंट को रेगुलेट करता है, तो वो स्फिंक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे यस कौन सा सर। स्फिंक्टर होगा, मतलब जो हिपैटोपेनक्रियाटिक से? वेरी गुड श्रेया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। याद रखना है, ये नीट के अंदर एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि ऐसे चीजें बच्चे भूल जाते हैं। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, बच्चों को ये याद रहता है कि स्फिंक्टर मसल होता है, लेकिन वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, ये बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। यहाँ तक पेनक्रियास में किसी को भी कोई डाउट है एवरीबॉडी? नो सर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है लीवर। तो लीवर सबको पता ही है कि ये हमारे पास डायफ्राम से थोड़ा सा राइट साइड में होता है, राइट? राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हाँ, तो लीवर इस साइड है हमारे पास, और ये बेसिकली इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, शायद मैंने बताया भी था 10th क्लास में। तो जो हमारे पास एक लीवर होता है, ठीक है, तो लीवर को बेसिकली हमने 2 लोब्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, 2 हिस्सों में बटा होता है। तो लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, पहली बात, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट साइज में कह रहे हैं, लार्जेस्ट साइज बोल सकते हो ग्लैंड का, ठीक है। और ये 2 लोब्यूल्स में डिवाइडेड है, 2 लोब्स होते हैं इसके, मतलब 2 पार्ट में, लोब्यूल्स। ठीक है, आएगा वो भी। तो देखो एक हमारे पास, अब अगर मैं बात करता हूँ तो ये लिवर बेसिकली कौन से सेल से बना हुआ है, क्या नाम है उनका, अभी बताया था थोड़ी देर पहले? हेपेटिक सेल। वेरी गुड, हेपेटिक सेल्स, ठीक है। और इस हेपेटिक सेल्स को ही हम एक तरह से और भी क्या चीज बोल देते हैं, हेपेटिक लॉब्यूल्स। तो ये जो हेपेटिक लॉब्यूल्स हैं, लॉब्यूल्स नॉट लोब्स, लोब्स अलग है और लॉब्यूल्स अलग है। लॉब्यूल्स का मतलब वो छोटे छोटे सेल जो हैं इसके। तो हेपेटिक लॉब्यूल्स, कैन आई से हेपेटिक लॉब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल, कैन वी से हेपेटिक लॉब्यूल्स? अच्छा, हेपेटिक लॉब्यूल्स को ही क्या हम लिवर सेल बोल सकते हैं? बोलो बाकी बच्चे, क्या हेपेटिक लॉब्यूल्स को ही हम लिवर सेल या हेपेटिक सेल्स बोल सकते हैं? वैष्णवी, वैष्णवी, यस सर, ठीक है। यस सर। ये हेपेटिक लॉब्यूल्स बोलो, हेपेटिक सेल बोलो या फिर लिवर सेल बोलो, एक ही बात है। अब ये जो ईच लॉब्यूल है ना, ये ईच सेल जो है, इनके ऊपर ना एक वेरी थिन कनेक्टिव टिश्यू होता है, बहुत ही पतला पतला सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल।
सब बच्चों को इस चीज का ध्यान Yes, रखना है, sir. क्योंकि ये नीट में आ रखा है और बच्चों को पता भी नहीं था कि है ग्लीसन्स कैप्सूल ये कब आया। तो ये चीज सब लोगों को याद रखना है। तो मैं एक बार ग्लीसन्स कैप्सूल तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। तो जितने भी लॉब्यूल्स होते हैं ना, तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि बहुत ही तुम्हें दिखेगा भी नहीं ऐसे, तो क्योंकि ये कनेक्टेड टिश्यू तो टिश्यू के जैसा हुआ ना, Gleason's तो ये मेरे capsule. पास क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। तो मैं एक बार डायग्राम से कोशिश करता हूँ कि तुम्हें देखने के लिए मिल जाए। माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, देख पा रहे हो इस साइड, राइट साइड। Yes, sir. तो दिख रहा ये है. लिवर है, लिवर देखो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक लोब्यूल ले रहा है, एक लॉब्यूल ले रहा। लेकिन ये जितने भी हैं लोब 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 दो लोब में बटा हुआ है, अभी बहुत सारे लॉब्यूल से मिलकर बना हुआ है लिवर सेल से। तो इन्हीं के ऊपर ना जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हो तो ऐसे हमें ना लेयर दिखती है ये कनेक्टिव टिश्यू की। तो इस लेयर को ही हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। ठीक है, इट इज समथिंग लुक लाइक दिस। देख पा रहे हो ये ग्लीसन्स कैप्सूल, ये Yes, sir. ब्लू ब्लू कलर की सी। ठीक है, तो ये थोड़ा माइक्रोस्कोपिक है। Yes, तो sir. ग्लीसन्स कैप्सूल कुछ लोगों को लगता है कि ये ग्लैंड है जैसे पैनक्रियाज होती है, नहीं भाई, ये बस एक शीट की कवरिंग है, No. राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ ईच Sheet of लॉब्यूल, pancreas. Yes, sir. ईच लॉब्यूल is covered by a very thin covering, या सिंपल बोलो वेरी थिन कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल। Gleason's capsule. ठीक है, अच्छा तो ये हेपेटिक सेल्स Yes, बेसिकली sir. क्या निकालते हैं, जरा बताना एक बार एवरीबॉडी। हेपेटिक सेल्स, हाँ हाँ ऑफ कोर्स बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है टेम्पररी, Gallbladder. वेरी गुड। तो ये बाइल जूस निकालते हैं और ये टेम्पररी, क्योंकि जब तक तुम खाना नहीं खाओगे, जब भी तुम खाने के बारे में सोचते हो तो ये बाइल जूस निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इट इज स्टोर्ड इन दी Yes, sir. हेपेटिक सेल्स रिलीज दी बाइल जूस एंड इट इज टेम्पररीली स्टोर In gallbladder. इन गॉल ब्लैडर। क्योंकि अंदर अंदर क्या होता है, इसके गॉल ब्लैडर होता है जहां से बेसिकली डक्ट आ रही होती है। ठीक है, हेपेटिक डक्ट। तो इट इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। सर ये तो फिश जैसा लग रहा है, देखना। क्या ये, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, हाँ वाली जो समुद्र के अंदर होती है, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप की। हाँ हाँ थैंक हाँ यू सो हाँ। मच, हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, ये मेरी, थैंक यू बोला करो मुझे, ठीक है, इतनी अच्छी ड्राइंग है मेरी। तो ये मेरे पास क्या है, एक गॉल ब्लैडर है फाइनली, ठीक है, जो कि टेम्पररी स्टोर करता है। तो इसका मतलब बाइल जूस को कौन निकालता है, गॉल ब्लैडर या फिर हेपेटिक सेल्स रियलिटी में। सेल्स निकालता है और स्टोर मतलब Hepatic cell. टेम्पररी होता है गॉल ब्लैडर में. ठीक है। अब देखो जो गॉल ब्लैडर है ना, तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है, गॉल ब्लैडर से, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है, सिस्टिक डक्ट। तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है छोटी सी, उस जब तक वो है अंदर, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, सिस्टिक डक्ट। डक्ट. क्योंकि सिस्टिक बच्चों को पता नहीं होता है, सिस्टिक डक्ट। तो स्वास्थ्य का कोई डाउट है इसके अंदर, सिस्टिक डक्ट। तो नहीं सबसे पहले सर। बाइल जूस कौन सी डक्ट में जाएगा, ऑफ कोर्स सिस्टिक डक्ट में जाएगा। फिर वही आगे जाके क्या बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो वो बन जाएगा मेरे पास हेपेटिक डक्ट, और हेपेटिक फिर जुड़ जाएगा पेनक्रियास से, वो बन जाएगा हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। राइट एवरीबॉडी। यस सर. तो ये तो हुई हमारे पास लिवर के बारे में। अच्छा गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में तो सबको पता ही है आई गेस, ये कहाँ पे होती है, स्टमक में. स्टमक में। और ये तुम्हें पता है कि बहुत सारी चीजें, 3 टाइप की चीजें निकालता है, याद आया। तो देखो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है मेरे पास, गैस्ट्रिक सेल लिख दिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो इसके पास ना बहुत सारे टाइप के मतलब सेल्स होते हैं। तो देखो तुम्हें 3 चीजें पता है, तो मैं बता देता हूँ। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ना मेरे पास एक सेल्स होता है जिनका नाम है सर एक म्यूकस, सेकंड ऊपर करना। श्योर, म्यूकस नेक कैनाल सेल। तो सारे बच्चे बोलेंगे एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं, सारे एमएनसी। हाँ, कर ये लिया सर। एमएनसी का मतलब क्या होता है, म्यूकस नेक कैनाल सेल, म्यूकस नेक, वैसे बेटर से उसे म्यूकस नेक सेल्स भी बोल सकते हो, कैनाल सेल भी बोलते हैं वैसे। तो ये यही वो सेल्स हैं जो कि क्या निकालते हैं, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस। इसी तरीके से इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एक और सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स। पेप्टिक सेल्स बोलो या फिर चीफ सेल्स बोलो,
तो ये क्या निकालते हैं मेरे पास, पेप्सिनोजेन। क्या बोलना है, पेप्सिनोजेन। तो ये पेप्सिनोजेन निकालते हैं, पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स। इसी तरीके से मेरे पास कुछ सेल्स होते हैं, ये चीज याद रखना, कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि नाम बहुत सारे हैं इनके, और यहाँ पे वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है बिल्कुल। तो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, तो पैराइटल और दी ऑक्जेंटिक सेल्स, तो ये क्या निकालते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, ये निकालते हैं HCl। ठीक है, तो कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं जो कि बेसिकली मतलब विटामिन B1-2 के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे पास भाई म्यूकस कौन निकालता है, म्यूकस नेक्स्ट सेल। पेप्सिनोजेन कौन निकालता है, पेप्टिक सेल और चीफ सेल। और HCl कौन निकालता है, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। इसी तरीके से मेरे पास आ रहा है इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, तो ये इंटेस्टिनल ग्लैंड के लिए तुम लोगों को याद रखना, ये मेरे पास लास्ट ग्लैंड है। ठीक है, तो भाई तुम लोगों को पता है Yes, कि sir. क्या म्यूकस सिर्फ और सिर्फ यही निकालता है क्या स्टमक में, नहीं, म्यूकस इंटेस्टाइन भी निकालता है थोड़े अमाउंट में। लेकिन यहाँ पे जो म्यूकस निकालता है ना, उसका नाम है मेरे पास गॉबलेट सेल। वहां पे तो म्यूकस नेक्स्ट सेल था, लेकिन यहाँ के जो सेल्स का नाम है वो है मेरे पास गॉबलेट सेल, जो कि क्या निकालता है, म्यूकस निकालता है इंटेस्टाइन के अंदर। Mucus. ठीक है, तुम्हें पता है कि यहाँ का जो इपिथीलियम है, तो यहाँ के जो इपिथीलियल सेल से ये एक और चीज निकालते हैं, क्या, एंजाइम्स निकालते हैं। जैसे म्यूकस, ये जो मेरे पास अंदर की जो लेयर होती है इंटेस्टाइन की, मिकोसा लेयर, तो उसमें ना ऐसे सीलिया से बने होते हैं, ऐसे ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, ऐसे ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम बोलते हैं। तो ये क्या निकालते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स निकालते हैं। अरे याद है या नहीं Yes, याद sir. है भाई, Yes, इंटेस्टाइन sir. भी तो अपना जूस निकालते हैं जिसका नाम होता है सक्कस एंट्रिकस, भूल गए, मैं क्वेश्चन भी पूछता था 10th क्लास में। इंटेस्टिनल जूस को ही हम एक और चीज क्या बोलते हैं, सकस एंट्रिकस, सकस एंट्रिकस, और इसी का नाम क्या होता है, इंटेस्टिनल जूस, Intestinal. जूस। अभी इन सबके फंक्शन पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये जो मिकोसा, मिकोसा के ठीक अंदर वाली लेयर का क्या नाम होता है जरा बताओ। Submucosa. हाँ, तो सब मिकोसा के अंदर ना एक ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रनर्स ग्लैंड। भाई देखो, स्टमक से तो एसिडिक फूड आता है, थोड़ा सा एसिडिक वाला, अब वो तो इंटेस्टाइन को जला सकता है। तो इसीलिए एक ना सब मिकोसा के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है इंटेस्टाइन में, ब्रनर्स ग्लैंड। तो ये जो बर्नर्स ग्लैंड होती है, ये क्या रिलीज करती है, तो ये रिलीज करती है बाइकार्बोनेट। तो ये बाइकार्बोनेट रिलीज करती है, जो कि क्या करती है फिर उस मीडियम को, भाई एसिडिक फूड आ रहा है तो उसको क्या कर देगा थोड़ा सा ये, तो एल्कलाइन मेरे पास क्या आता है, एल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करता है ये, ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, इजंट इट। Yes, sir. और ये बर्नर्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, मिकोसा या सब मिकोसा, Submucosa. यस, सब मिकोसा ऑफ व्हाट, इंटेस्टाइन, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन बोल दो सिंपल। Intestine. ठीक है, so the submucosa of the intestine has the Brunner's gland and it releases the bicarbonate ions which is helpful for making the medium neutral. Why? Because acidic food is coming, so that's why it is releasing alkaline juice, you can say. Any doubt in this? No, sir. तो ये हमारे पास क्या है, ये है मेरे पास 5 टाइप की ग्लैंड, और यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी आता है कि बताओ म्यूकस कौन निकालता है, ये पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स एक ही बात होती है, ध्यान रखना, पेप्सिनोजेन। ये पैराइटल और ये ऑक्जेंटिक सेल क्या निकालते हैं, HCl निकालते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है, पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल HCl निकालता है। पेप्टिक सेल, जब मैं अपने बीटेक के फाइनल ईयर में था, तो जब मैंने अपना एग्जाम दिया था, ठीक है, तो मेरे से भी इसी टाइप के इंटरव्यू में क्वेश्चन आए थे, ये म्यूकस नेक कैनाल सेल, पेप्टिक सेल, पैराइटल सेल। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी। ठीक है भाई, Yes, sir. तो MNC, म्यूकस, पेप्टिक चीफ सेल, पेप्सिनोजेन, ठीक है, और पैराइटल ऑक्जेंटिक HCl, क्योंकि बच्चे को इनमें कंफ्यूजन हो जाती है यूजुअली, तो ये सब चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम ग्लैंड्स के यहीं पर ही समाप्त करते हैं, बाकी का रेस्ट पोर्शन हम लेते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.